पूरी राजनीतिक साजिश के तहत ब्रजभूषण को फंसाने की, उनके सम्मान को, उनके मान सम्मान, उनके ख्याति को। और मेन लड़ाई ब्रजभूषण से भी नहीं थी, मेन लड़ाई थी जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे थे। जब उनके पास सत्ता होती थी तो मनमानी चलाते थे, तब देश की बात नहीं होती थी, कुछ परिवारों के खिलाड़ियों की बात होती थी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या नियम बना दिया कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलोगे, लड़ोगे, जीतोगे, जो डिस्ट्रिक्ट पे जीतेगा वो फिर आएगा स्टेट में, वो स्टेट में लड़ेगा, जीतेगा, आगे आएगा। मैं उनका बड़ापन नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनकी जिम्मेदारी की आदत दिखा रहा हूं, जिम्मेदारी की प्रवृत्ति दिखा रहा हूं, जनता की भावनाओं का आदर करने की आदत। एक बार आप चुनाव जीत सकते हैं बहला फुसला के, लगातार 6 बार नहीं जीत सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता थी, लोगों में उनके प्रति प्यार था। इनके मुंह को खुलवाया गया 2024 के चुनाव के लिए, मोदी जी के विरोध के लिए, मोदी जी को सत्ता से लड़ने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन इन्होंने आंदोलन को जातिगत रंग दिया, क्षेत्र का रंग दिया, इस तरह से लोग एक्सपोज हो गए और झूठ का पुलंदा सबको सामने आ गया। सब आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, साजिश के तहत। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पॉक्सो एक्ट मामले में लगातार घिर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में उनको राहत देती है, क्लीन चिट देती है। 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर आज तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सुप्रीम कोर्ट में मामला एक अलग बात है, लेकिन लगातार जो दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे और पॉक्सो एक्ट में आज क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पहलवान लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की हुई? वो गैर कानूनी मांग है, उनकी राजनीति से प्रेरित मांग है, उनकी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलवा रहे हैं अपने कंधों पर खिलाड़ी पहलवान। राजनीति से प्रेरित है, झूठ पुलंदा है, वो सिद्ध हो गया है। पहले उन्होंने पॉक्सो की बात कही। देखिए, जनवरी में जब आए तो न पॉक्सो थी न खुद के साथ था, तो क्या औरों के साथ हुआ। फिर जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अप्रैल गए। अप्रैल के लास्ट में मूवमेंट शुरू की तो फिर पॉक्सो आ गई, फिर अपने साथ भी आ गया यौन शोषण, फिर बजरंग पूनिया जी के साथ भी यौन शोषण के आरोप आ गए कि हमारे साथ। तो इस तरह के चूचे झूठ का पुलंदा था, राजनीतिक साजिश थी, मनगढ़ंत था। जब आरोप ही ऐसे थे, इसीलिए उन्हें आरोप फिर बाद में खुद जेल जाने के डर से वापस लेने पड़े। नहीं, आज जिसमें क्लीन चिट दी है, जिसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट ने, में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। 2 केस थे, आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए, जिसमें एक पॉक्सो थी, जिसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की माननीय ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। वो 550 पेज की है, उसमें 25 लोगों के गवाह बयान लिए गए, जिसमें कोई फ़ोटो नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है और कोई सबूत इस तरह का नहीं है। उसमें कैंसिलेशन दाखिल की गई, जिसकी 4 जुलाई के लिए आगे सुनवाई होगी कैंसिलेशन की। दूसरी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है दिल्ली पुलिस ने, जो 1000 पन्नों की है, जिसमें भी कोई ऐसा सबूत नहीं। 354A है और 354D है ब्रजभूषण सिंह का। 354A बेलेबल है, 354D नॉन बेलेबल है। ये चार्जशीट दाखिल की है। अब उसमें 22 जून को आगे सुनवाई हो, क्योंकि आज ऑनरेबल ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, वैकेशन चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, और दिल्ली पुलिस 15 जून को अपनी चार्जशीट फाइल करने के लिए कटिबद्ध थी, कमिटेड थी। तो उन्होंने अपना काम कर दिया। किस तरह से 4 देशों से सबूत मंगाए, इन्हें अंडर सेक्शन 91 CRPC का नोटिस दिया कि इसमें ऐसे करें, जमा करें, जो सबूत दाखिल करने हैं वो करने हैं, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। और यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर होता तो जनवरी में ये FIR होती, फरवरी में होती। एक महीने में 28 से 30 दिन तो होते हैं, 31 दिन तो होते हैं महीने भर में, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। FIR होते कितनी देर लगती है? मिनट लगते हैं। 100 नंबर की कॉल होते कितनी देर लगती है? 112 की कॉल होते कितनी देर लगती है? सेकंड लगते हैं। 1091 वुमेन हेल्पलाइन कॉल होते कितनी देर लगती है? चलिए, आप पिटीशन बनाइए, कोर्ट में लगा देते, स्पेशल फास्ट कोर्ट खुली थी, चल रही थी, महिला आयोग में दे देते, महिला कमीशन में दे देते, महिला मंत्रालय में दे देते, महिला हेल्पलाइन में दे देते, महिला हेल्प डेस्क में दे देते, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में देते, ACP वुमेन सेल को दे देते, कहीं भी दे सकते थे। लेकिन ये कुछ था नहीं। पूरी राजनीतिक साजिश के तहत ब्रजभूषण को फंसाने की,
उनके सम्मान को, उनके मान सम्मान, उनके ख्याति को। और मेन लड़ाई ब्रजभूषण से भी नहीं थी, मेन लड़ाई थी जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे थे। अध्यक्ष की लड़ाई थी, पद की लड़ाई थी, सत्ता जो कुश्ती महासंघ की सत्ता है उसको हथियाने की लड़ाई थी कि कैसे चली गई हमारे पास। जब उनके पास सत्ता होती थी तो मनमानी चलाते थे, तब देश की बात नहीं होती थी, कुछ परिवारों के खिलाड़ियों की बात होती थी। बस उन्हीं परिवारों के खिलाड़ी जाएंगे, पूरे हरियाणा के खिलाड़ी नहीं जाएंगे, पूरे हरियाणा के जिलों के खिलाड़ी नहीं जाएंगे। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या नियम बना दिया कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलोगे, लड़ोगे, जीतोगे। जो डिस्ट्रिक्ट पे जीतेगा वो फिर आएगा स्टेट में, वो स्टेट में लड़ेगा, जीतेगा, आगे आएगा। स्टेट वाला कुश्ती लड़ेगा, जीतेगा, वो आएगा नेशनल में, नेशनल में आएगा, फिर हो जाएगा इंटरनेशनल। इससे क्या था, अब ब्रजभूषण शरण सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये कोई बुराई तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की, तो और भी सांसद हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते 53 शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने के 30 वर्षों के संसदीय जीवन में धर्म पत्नी उनकी सांसद रही, बेटा वर्तमान में विधायक है, स्वयं में सांसद है, दादाजी विधायक रहे, यानी कि जनता के प्रति जवाब दे रहे। मैं यहाँ उनकी बाहुबली और बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 53 शिक्षण संस्थान है, 30 वर्षों से संसद है, मैं उनका बड़ापन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी की आदत दिखा रहा हूँ, जिम्मेदारी की प्रवृत्ति दिखा रहा हूँ, जनता की भावनाओं का आदर करने की आदत, जनता के समर्थन पाने के लिए जो जनता के हित के कार्य किए जाते हैं। एक बार आप चुनाव जीत सकते हैं बहला फुसला के, लगातार 6 बार नहीं जीत सकते, खुद जीत सकते हैं, पत्नी नहीं जीत सकती, बेटा नहीं जीत सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता थी, लोगों में उनके प्रति प्यार था, लोगों में सम्मान था, लोगों के लिए समर्पित थे, लोगों की जन भावनाएं थी, लोगों के लिए विकास के काम किए। किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का भेदभाव न करते हुए सार्वजनिक रूप से उन्होंने जीवन में अपनी ज्वलंतता, जीवंतता रखी, वो रखी। और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के कुश्ती महासंघ की अध्यक्षता में, और इस बात को विभिन्न प्रदेशों के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी कहते हैं, उनके सदस्य भी कहते हैं कि जितनी कुश्ती का खेल दुनिया के परचम पे इनके कार्यकाल में लहराया ब्रजभूषण, उतना पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कुश्ती को ब्रजभूषण शरण ने पूजा माना, भक्ति माना, पूरे मन योग से इसके साथ काम किया, अपने खुद के पैसे लगाए, खुद के विदेशों से कोच मंगवाए, अच्छे अच्छे कोच, कि हमारे पहलवान जीतें, लड़ें, न्यूट्रियस डाइट दी, गाड़ियाँ भर भर के ड्राई फ्रूट जाते थे कैंप में, कैंप लगवाए, गौशाला में 60-60 गायें रखवाई कि गाय हमारी असली दूध जाए, प्योर दूध जाए, हमारे खिलाड़ियों में स्फूर्ति आए, गाय की बछड़े की तरह उनमें तेजी आए और वो विरोधियों को पटकें। लेकिन उन्हें क्या पता, वही पिता तुल्य, वो पिता कहने वाले, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो इन्हीं पहलवानों के हर विवाह में जाने वाले, शादी विवाह में जाने वाले, गृह प्रवेश में जाने वाले, जन्मदिन पे जाने वाले, जो अच्छे सुखी दुखी कोई भी जीवन में, सामाजिक जीवन में कार्य होते हैं, सब में पिता की तरह जाते थे। ये पहलवान बेटियां भी ब्रजभूषण जी के यहाँ आती थी, घर पे आती थी। कभी इन पहलवान बेटियों ने चलो पुलिस को नहीं बुलाया, हेल्पलाइन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, CAWSL नहीं की, महिला कोर्ट में नहीं की। क्या इन महिला खिलाड़ियों ने कभी ब्रजभूषण की धर्म पत्नी जी को बोला कि आंटी, अंकल हमारे साथ ऐसा किया अंकल ने? क्या इन महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटे से कहा कि भैया हमारे साथ ऐसा किया? क्या उनकी बहू के साथ कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बहू से बोला कि भाभी हमारे साथ ऐसा अंकल ने किया है, पापा ने किया है, पिता ने किया है? कभी उनके बेटे से कहा, कभी उनके किसी और पारिवारिक बात कह रहा हूँ, क्या परिवार से, क्या अपने माता पिता चाचा से कभी कहा कि ऐसा हमारे साथ हुआ? फोटो नहीं है, CCTV फुटेज नहीं है, क्या मुंह भी बंद था? क्या इस पे भी ताला लगा था? इसका मतलब ये ताला नहीं लगा था, इनके मुंह को खुलवाया गया 2024 के चुनाव के लिए, मोदी जी के विरोध के लिए, मोदी जी को सत्ता से लड़ने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए। अब ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से उत्तर प्रदेश की लगभग दर्जन भर संसदीय सीट
प्रभावित होती हैं, 50 से 60 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। अब उनकी वजह से पूरे देश में प्रभाव उनका है, लोग उनके साथ हैं और उनके साथ कोई एक खाप पंचायत की बात नहीं है, कोई एक जाति या क्षेत्र की बात नहीं है। ब्रजभूषण शरण के साथ हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय के लोग हैं। उनके मुस्लिम समर्थक, सिख समर्थक, राजपूत में तो जन्म लिया तो राजपूत तो हैं समर्थक उनके साथ, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, इतनी समाजों के, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महासभा, जांगड़ सभा, ये सभा वो सभा, इतने लोग, देश भर के संत ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। अब संतों पे क्या असर हो, इसका मतलब संत समझते हैं कि ठीक है, ये ठीक है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह को उसी तरह एक प्रेरणा है, क्योंकि बात किसी केस बना तो क्यों बना, ये केस लगाया गया तो क्यों लगाया गया। आप याद कीजिए, मैं भी गोंडा गया था तो अयोध्या में, तो मुझे वहाँ एक आत्मज्ञान सा मिला, क्यों हुआ इनके साथ, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जैसे प्रभु श्री राम के साथ उनकी माता कैकेयी जो उन्हें प्यार करती थी, जो उन्हें दुलार करती थी, वही कैकेयी जो उनके पिता राजा दशरथ के युद्ध में लगातार उस रथ की धुरी को पकड़कर युद्ध लड़वाती रही और राम के पिता को बचा के लाई, युद्ध जितवा के लाई, वही माता कैकेयी ने राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्यों? लोगों को बुरा लगा, लोग दुखी हुए, राजा जनक दुखी हुए कि मेरी पुत्री भी जा रही है, भरत की पत्नी, सब दुखी हो गए। लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था, वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। प्रभु श्री राम राजकुमार थे, कितने राजा ऐसे पैदा हुए, कितने चले गए, लेकिन प्रभु श्री राम भगवान क्यों बने? क्योंकि वो 14 वर्ष जंगल में घूमे, रावण जैसे आताताई का अंत किया। उस समय का रावण वो था, आतंक था, आताताई था, महिला की इज्जत को नहीं समझता था, उसका अंत करके आए। और आज भी दीपावली के दिन जैसे उत्सव मनाते हैं, वो वही उत्सव है जब प्रभु श्री राम दशहरा के बाद घर अयोध्या आए। इसी तरह से अब जो अभी तक पुरुष आयोग नहीं बन पाया, पुरुष हेल्पलाइन नहीं बन पाई, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं बन पाई, पुरुष थाना नहीं बन पाया, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन पाई, पुरुष के लिए मंत्रालय नहीं बन पाया, अब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे के साथ और भी सांसद मिलकर नई संसद में अब ये मांग करेंगे कि महिलाओं के कानून का दुरुपयोग बहुत तेजी से बढ़ गया है, आप सबने देखा है। और इसमें उनका सहयोग केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, सारे सांसद मिलके करेंगे, सब उसमें सहयोग करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम को रावण के अंत के लिए सबने सही, बानर आए, रीठ आए, भाई सब आए और सबने साथ दिया और बुराई का अंत के, आज की बुराई ये बन चुकी है, आज की बुराई ये कानूनों का दुरुपयोग बन चुका है, आज की बुराई से लोग परेशान हैं। उस समय रावण के आतंक से लोग मारे जाते थे, आज इन झूठे कानूनों के आतंक की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। और उस करने वाले दलित, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, मजलूम नहीं है, आत्महत्या करने वाले IAS, IPS। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपका चैनल बौद्धिक चैनल के रूप में जाना जाता है, आप बहुत बड़े क्राइम के पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, हर विषय को अपने तह तक जाते हैं, देखते हैं, मीडिया के चौथे स्तंभ की गरिमा को आप बनाए हुए हैं। कुछ लोग भटक गए हैं लेकिन आप उसको बनाए हुए। तो इस आत्महत्या करने वालों में IAS, IPS, राजनेता, संत, महात्मा, व्यापारी, अभिनेता, न्यायाधीश, वकील, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी, कर्मचारी, मतलब समाज का कोई तबका ऐसा नहीं बचा। हिमाचल के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की। मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री संत ने, प्रयागराज में नरेंद्र गिरी जी महाराज ने, या ऐसे कितने बहुत संत हैं जो पीड़ित हैं, झूठे केसों में बंद हैं, जेलों में हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो कह रहे हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग हुआ, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। ये अब आगे कानूनों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को निमित्त बनाया गया है कि वो इस पर आगे संघर्ष करें और सरकारें भी संघर्ष। जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे ना आके विरोधी, वो भी उनका साथ दे रहे हैं, वो केवल विरोध करने के लिए आ रहे थे, विरोध, सच्चाई वो भी जानते हैं। और ये सिद्ध कैसे हुआ, अभी आपने देखा, जब इनकी गृह मंत्री जी से बात हो गई, जब इनकी माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से बात 6-6 घंटा बात हुई, एक बार जनवरी में हुई, तब कमेटी बनाई गई,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा आदरणीय पीटी उषा जी को उसमें रखा गया, उनकी बात नहीं मानी। मैरी कॉम को रखा गया, मणिपुर की खिलाड़ी। ये लोगों को हम लोग इसलिए नहीं मानते कि वो मणिपुर की हैं या वो साउथ की हैं, नहीं, वो देश के लिए खेली, भारत के लिए खेली, तिरंगे के लिए खेली, राष्ट्र भारत के लिए वो खेल के जीत के आए, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इन्होंने आंदोलन को जातिगत रंग दिया, क्षेत्र का रंग दिया, इस तरह से लोग एक्सपोज हो गए। अब लोगों ने क्या किया, जब ये खेल मंत्री से मिले, उन्होंने कहा 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने 14 जून को हरियाणा बंद का आह्वान कर दिया। सोचिए आप, लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो अपनी बंद करना चाहते थे, दुकान अपने काम से जाना चाहते थे, उन्होंने इसलिए बंद नहीं की कहीं बंद में न गिनती हो मेरी। और इन्होंने केवल कुछ चैनल्स ने और कुछ उनके जिनका एजेंडा ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, क्या कारण है, उनके आर्थिक कारण हो सकते हैं कुछ, उन्होंने केवल साप्ताहिक बंदी वाली दुकान के फोटो दिखाए, जहां साप्ताहिक बंदी रहती है बुधवार के दिन, उसके फोटो दिखाए। सोचिए आप, इतना इनको जन समर्थन अब विरोध कर रहा है इनका कि आप झूठे क्यों कर रहे हैं। कितने मुझे खाप पंचायतों के फोन आते, क्यों खाप पंचायतों से मेरा बड़ा संपर्क रहा। खाप पंचायत ही हरियाणा की मैं इतना गर्व करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, कि इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग दिया। हम पाश्चात्य सभ्यता का विरोध करते, खाप पंचायतों ने भी पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया। भारतीय संस्कृति को लागू करने के लिए खाप पंचायतें बड़ा सहयोगी रहीं, और उनको भी मिसयूज किया गया, उनका भी दुरुपयोग किया गया, उनको भी कंधे पे के चलाई गई। तो ये सब कुछ सामने आ चुका है, अब स्थिति बिल्कुल सामने है, और झूठ का पुलंदा सब कुछ सामने आ गया। राजनीति हुई, अगर राजनीति ना होती तो चलो आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल लो, मुझे नहीं आपत्ति होती। जंतर मंतर जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिस जंतर मंतर की छोटी सी सड़क ने, जब आप जैसे चैनल वालों ने इधर से सिर दिखाए, लोगों की भीड़, कम भीड़ को ज़्यादा दिखा दिखा के सरकार बना दी, दिल्ली में, पंजाब में सरकार बना दी, वही जंतर मंतर से कर करके बना दी। वो लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ से नारे क्या लगे, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी किसी राजनीति दल के अब नहीं हैं। मोदी जी 150 करोड़ इस देश की आबादी के प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। उनके खिलाफ क्या नारे लगे, सोचिए आप, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वाह वाह, क्या बात थी। सोचिए आप, क्या तरीका था बोलने का, क्या भाव थे लोगों के, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इससे इस पे नहीं रुके, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप मोदी जी का धर्म परिवर्तन करेंगे। मोदी जी तो सनातन धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए। किस धर्म में कौन पैदा होगा ये किसी को नहीं पता होता है। जो जिस धर्म में पैदा होगा, जो जिस जाति में पैदा होगा, उसे उसी नाम से उसके माँ बाप जानते हैं, माँ बाप बताते हैं ये है, वो समझ जाता है। तो पहले मोदी जी का धर्म बदला जाएगा, फिर उनकी हत्या की जाएगी, फिर उनको कब्र में डाला जाएगा। और अगर आज नहीं ये काम कर पाए तो कल करेंगे। मतलब 24 तक ये काम करते ही रहेंगे, 24 तक ये बोलते ही रहेंगे। जनता समझ गई कि आपकी ब्रजभूषण से लड़ाई थी कि मोदी जी से भी लड़ाई थी। क्या मोदी जी ने भी यौन शोषण किया था? क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आपकी दया पर निर्भर हैं? मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, क्या उनकी दया पर निर्भर है? अरे वो तो देश के नए संसद का जब निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें भी नहीं गए लोग विरोध करने वाले। उन्हें तो उसमें विरोध मिल गया। उन्हें तो सीए एनआरसी शाहीन बाग का विरोध मिल गया। उन्हें तो आंदोलन करना है, आंदोलन जीवी रहना है। अब सीए एनआरसी पे विरोध किया था ना शाहीन बाग, क्या अफवाह फड़ाई, यहाँ से लोग निकाल दिए जाएंगे, लोगों के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। क्या कोई उसके बाद से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस ने किसी नागरिक को पाकिस्तान भेजा क्या? बांग्लादेश भेजा क्या? श्रीलंका वापस भेजा क्या? क्या इस देश का कोई नागरिक को अपना देश छोड़ना पड़ा क्या? किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्या कोई यहाँ से निकाला गया? उस समय कितनी हाय तौबा बना दी थी, कैसा हुआ बना दिया गया, सब निकाले जाएंगे, सब भगाए जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। और साहब लोगों में पता नहीं कितना डर कि अब हम बचाएंगे ही बचा पाएंगे हमें। वो भी यहीं रहे, आंदोलन वाले भी यहीं रहे, देखने वाले भी यहीं रहे, और जो चैनल दिखा रहे थे भीड़, वो चैनल वाले भी यहीं रहे।
कोई सीएनआरसी का दुरुपयोग, सीएनआरसी बाहर के नागरिकों के लिए था, उनके लिए था। तो इस तरह से दिखा दिया गया। मंदिर ना बने राम मंदिर, तब कहते हैं मंदिर नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन रहा तो उसमें भी दोष, 370-35 से हट गई, उसमें भी दोष, मुकदमा डालो सुप्रीम कोर्ट में, क्यों हट गई, चलो जी लड़ो। डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई तो उसमें भी दोष, नोटबंदी नहीं हुई तो उसमें भी दोष, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है पिटीशन उनकी विरोध की तो उसमें भी दोष, हर जगह दोष। बालासोर में रेल दुर्घटना हो जाती तो भी दोष, तूफान आ रहा है तो उसमें भी सत्ता पक्ष का दोष, मोदी का अपराध, संसद बना दी मोदी का अपराध, हवाई जहाज ले लिए मोदी का अपराध, हवाई अड्डे खोल दिए मोदी जी का अपराध, फ्री में राशन दे रहे हैं मोदी जी का अपराध, किसान बिल वापस ले लिए, क्यों ले लिए, जब लागू कर दिए तो लागू कर दिए, गलत लागू किए, गलत लागू किए, गलत लागू किए, जब बिल वापस ले लिए, क्यों बिल वापस ले लिए, क्यों बिल वापस ले लिए, क्यों। हर जगह विरोध करने वालों का एक्सपोज हो चुके हैं इस केस में। अब जनता समझ गई है, जनता आप लोगों की वजह से पूरा वॉच कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, क्या क्या कैसे चलाया गया, कैसे। जनवरी में पॉक्सो नहीं थी, जनवरी में का हमारे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हुआ, और औरों के साथ भी कितने गंभीर आरोप लगाए गए कि मेरे साथ नहीं, 1-2 के साथ नहीं, 10-20 के साथ नहीं, 100-200 के साथ नहीं यौन शोषण, हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, मतलब हजारों पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ। एक व्यक्ति हजारों पहलवानों के साथ शोषण करेगा, और वो पहलवान जो कुश्ती के दम पे, मसल पावर पर, जिन्हें घी खिलाया जाता है हमारे देश का, हमारा सबका है, किसी के अपने के नहीं, न्यूट्रियस डाइट घर से कोई दे देता हो, हम सबके, खेल मंत्रालय उनसे मजबूत होते हैं। फिर उनके द्वारा आपने शिकायत नहीं की, हजारों ने भी नहीं की, मतलब हजारों ने भी नहीं की, सोचिए आप, हजारों चुप, फिर हजारों को आप चुप करते रहे, एक से ही शुरू हो जाती तो 1000 कंप्लेंट हो जाती, नहीं हुई। अब क्या हुआ, उससे इन्होंने तो कह दिया, जरा लगा इन्हें जवान डुलाने में क्या लगा, लेकिन उन लड़कियों से पूछिए जो पहलवानी जीवन भर तो चलती नहीं है कि कुश्ती पहलवानी चलती रहे, सबको रिटायर होना पड़ता है, पहलवानी, खेल, क्रिकेट, कुश्ती, इससे होना पड़ता है। ये कोई लाला जी की दुकान तो है नहीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, जवानी से बुढ़ा, बुढ़े से जवानी तक चलती रहे, ऐसा तो है नहीं। अब वो लड़कियां शादी हो गई, बेटी तो ब्याहती है, पहलवान हो चाहे बीमार हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, बेटी तो ब्याह ही जाएगी। अब वो बेटियों की ब्याह शादी हो गई, अब वो पत्नी बन गई, अब वो मम्मी बन गई, अब वो माता बन गई, काकी बन गई, चाची बन गई, ताई बन गई, मौसी बन गई, दीदी बन गई। अब वो देखती हैं घरों में वो फोटो लगे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के, मेडल देते हुए, मेडल पहनाते हुए। उनके पति पूछते हैं, मैडम ये क्या है? देवर हंस के पूछता है, भाभी ये क्या है? ये तो हजारों लड़कियों में तुम भी हो क्या? तुम भी थी क्या? ससुर शर्मा के पूछता है, बहू ये लोग क्या कह रहे हैं, टीवी क्या दिखा रहा है? सास रोती है, बहू पूछती है, माँ क्यों रो रही हो? बेटी वो टीवी पे आ रहा था ब्रजभूषण का, वो हजारों लड़कियों का आ रहा था, तू भी तो नहीं थी उनमें, गांव में मैं निकल नहीं पा रही हूँ। जेठ शर्माता है, नंदोई शर्माता है, बहनोई शर्माता है, माता पिता उसके ससुराल में नहीं जा पाते हैं, बहनें मुरझा जाती हैं, भाई चुप हो जाते हैं। इतने रिश्तों को तोड़ने का काम किया आपने, एक जुबान से कहा, हजारों लड़कियों के साथ हो गया। आपने इसको इतनी आसानी से कह दिया, आपने इतनी आसानी से किसी को दमन कर दिया। वो तो ब्रजभूषण सिंह को धन्यवाद देता हूँ, और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, उनके करोड़ों समर्थकों को, उनकी लाखों की संसदीय क्षेत्र की जनता को, उनकी धर्मपत्नी को, उनकी बेटी को, उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनके परिवार को, और उन्हें जो संतों का समर्थन मिल रहा है उन सबको, जो उन्हें धैर्य बंधाए रहे, जो साहस बंधाए रहे। नहीं, ऐसे मामलों में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपने आरोप लगा दिया पॉक्सो का, वो आत्महत्या कर लेते, और उसके बाद आप वापस क्या लेती? क्या कोई नहीं लेता वापस, फिर तो वो कहानी ख़त्म हो जाती। ऐसे इस कितने देश के लोगों की कहानी ख़त्म हो चुकी है, कितने लोग इन कानूनों से पीड़ित हैं,
कितने लोग इनके रिश्ते हुए जख्मों से पीड़ित हैं, दर्द से रोते हैं, परेशान हैं। कितनों ने अपनों को खोया है, कितनी लाशें इन कानूनों के दुरुपयोग की वजह से आंगन से उठी हैं। कितने पिताओं ने अपने बेटे को खोया है, कितने भाइयों ने अपने भाई को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, कितने लोगों ने खोया है इन कानूनों के दुरुपयोग की वजह से। इसलिए इनके कानून दुरुपयोग पर पाबंदी लगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, दूध का दूध पानी का पानी किया, लोगों को सच्चाई बताई। अब लोग दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं, खेल मंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा पे भरोसा नहीं करते हैं। जितना इन पहलवानों का वजन है ना, उतने वजन के मेडल पीटी उषा ने इस देश के लिए जीत के दिए हैं। वो गलत, मैरी कॉम गलत, ये सब झूठ, इंडियन ओलंपिक ये सही, दिल्ली पुलिस झूठ, 161 के स्टेटमेंट झूठ, 161 सीआरपीसी, 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट झूठ, इनके अपने बयान झूठ, एसआईटी झूठ, इनकी जांच गलत, कोर्ट गलत, पटियाला हाउस कोर्ट गलत, राउस एवेन्यू कोर्ट गलत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, सब गलत, सिर्फ हम सही, हमारे कुछ खाप पंचायत के नेता सही। क्या खाप पंचायत सीआरपीसी 161 और 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट देने जाएंगे क्या? क्या न्यूज़ चैनल वाले 164 स्टेटमेंट देने जाएंगे क्या चार्जशीट का हिस्सा कोई बना है क्या? खबरें छाप दो, मिर्च मसाले लगा लो, ब्रजभूषण को जिंदा अपमानित कर दो, भारतीय जनता पार्टी को अपमानित कर दो। 2024 में क्या करूं जो मोदी जी ना बने? मोदी जी के लोग और जोर लगा देते हैं, वो कहते हैं अब की बार, तीसरी बार मोदी जी 400 के पार, वो ये नारा लगा देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसके द्वारा वापस तो ले लिया गया। उसने कहा कि बरगला करके, बहला करके, फुसला करके ये सब कराया गया, मुकदमा दर्ज कराया गया, वो नाबालिग तक नहीं थी, ऐसा उसके दादा ने कहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने ऐसा किया या कराया उनके खिलाफ में कोई एक्शन हो या नहीं? वो देखेंगे, अभी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, सप्लाई होगी, सारा प्रोसेस देखेंगे क्या क्या होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने कुश्ती, खेल, पहलवानी को पूजा की तरह माना है। अपने को तपा के खिलाड़ी जब कुश्ती में हारा तो खिलाड़ी हारा, ब्रजभूषण को लगा कि ब्रजभूषण हारा। जब कुश्ती में खेलते हुए खिलाड़ी को चोट लगी तो चोट तो खिलाड़ी को लगी, लेकिन ब्रजभूषण को लगा कि ये चोट ब्रजभूषण को लगी। ब्रजभूषण उन घावों को भरने का प्रयास किया। ब्रजभूषण ने उन खिलाड़ियों को हारते हुए को जिताने का प्रयास किया। अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिस व्यक्ति ने उस पर इतने आरोप लगे, बहुत दुखद बात है। बहुत भावुक हो जाता है मन ये सुन के कि इतने घिनौने आरोप एक पिता तुल्य व्यक्ति पे लगे, एक पिता कहने वाले पे, जो पिता था, पिता की तरह जिया, पिता की तरह रिश्तों को निभाया उसने। आपने ऐसे आरोप लगाए। आपका दादा कहता रहा मत लगाओ आरोप, आपकी दादी कहती रही मत लगाओ आरोप, आपका चाचा कहता रहा मत लगाओ आरोप, लेकिन आपने किन राजनीतिक कंधों का इस्तेमाल किया, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत दुखद बात थी। और ऐसे कितने परिवारों के लोग इन बातों से दुखित होते हैं इस देश में। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। अगर आज पुरुष आयोग होता तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह शिकायत करने जाते, किसी हेल्पलाइन पे शिकायत करते। कोई नंबर, कोई कोर्ट, कोई मंत्रालय, कोई आयोग पुरुष के लिए नहीं है क्या? बनना नहीं चाहिए क्या? क्या समानता नहीं होनी चाहिए? क्या समान अधिकार नहीं होना चाहिए? ये बहुत दुखद बात है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या लगता है कि जो बाकी 1000 पन्नों की जो एक चार्जशीट जो दाखिल की गई है और केवल पॉक्सो एक्ट में उनको राहत मिली है, बाकी कई सारे उन पर आरोप हैं, जैसे आपने बताया 354A है, 354D है, लगता है कि उनकी अब गिरफ्तारी संभव है या नहीं? गिरफ्तारी का कोई इसमें मामला नहीं बनता है। बिल्कुल, वो आरोप भी पूरी तरह झूठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो 1000 पन्नों की चार्जशीट है देखी जाएगी, कहीं से भी नहीं टिक रही है। सब आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, साजिश के तहत
जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव है उसके लिए करा गया, और वो आगे देखना वो यही करेंगे कि इनको ना लड़ाया जाए। लोकतंत्र में क्या कभी ऐसा कहा जाता है इनको ना लड़ाया जाए? जनता अगर बना रही है तो क्या प्रॉब्लम, जनता अगर चुन रही है तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन इस देश में ये भी मांग आएगी कि ब्रजभूषण को लड़ाओ मत, क्यों ना लड़ाओ? इतने वर्षों से जिसने मेहनत की हो, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। लोग अपने बाप का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि हम चिल्लाएं, जुबां खोले ना कोई। कहते हैं ना, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। उन्हें पता है विरोधी दलों को, जो जातिगत राजनीति करते हैं, जिन्होंने जातिगत राजनीति की हाथरस में तो पहुंच गए, साहिल साक्षी क्या नहीं पहुंचे? साहिल साक्षी के माता पिता रोते रहे, वहां नहीं पहुंचे। निकिता क्या नहीं पहुंचे? अंकिता क्या नहीं पहुंचे? श्रद्धा वाकर क्या नहीं पहुंचे? लोग जातिगत राजनीति करने वाले वहां पहुंच गए, जंतर मंतर पर पहुंच गए। हाथरस में चुनाव था, इसलिए उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव था, दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए लोग पहुंच गए, लेकिन यहां नहीं पहुंचे। साक्षी के दिल्ली में चुनाव नहीं, इसलिए साक्षी की मौत भी, वो 16 चाकू भी बेकार होके चले गए। कोई बात नहीं कि श्रद्धा वाकर का परिवार रोता रह गया, उसकी बेटी के 64 टुकड़े होते चले गए। 100 टुकड़े कर दिए गए सरस्वती के मुंबई में, 100 टुकड़े कर दिए गए सरस्वती के मुंबई में, आरी से काटी गई। कोई राजनेता नहीं गया, कोई जातिगत राजनीति नहीं करनी। चुनाव नहीं है महाराष्ट्र में अभी। चुनाव होते तो सब लोगों के लिए एक स्थली बन जाती, पर्यटन स्थली बन जाती वहाँ की, सबके गूगल पे वहीं का नक्शा खुल जाता। अब शाहवाद डेयरी किसी के लिए नहीं खुला, किसी नेता के लिए नहीं खुआ। जंतर मंतर पर ध्यान है, जंतर मंतर पर जातिगत राजनीति, क्या क्या नहीं कहा गया लोगों ने, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा कि ब्रजभूषण को हमें दे दो, हम क्या क्या करेंगे। क्या क्या नहीं बोला गया उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। ये छोटी बात नहीं थी। जनता सब कुछ समझ रही है, जनता जान रही है, जनता में भावुकता है, जनता ज्वलंत है, जनता जीवंत है, जनता सच जानती है। जनता जानती है अगर आप झूठ फंसाएंगे, किसी पर झूठ आरोप लगाएंगे तो विरोध करना भी जानती है, और वो विरोध दिखा। जंतर मंतर पर लोगों की कम हो गई आने की, लोगों ने पीछा हटाया, पिंडा छुटाया। सिर्फ कुछ ही लोग रह गए जिन्हें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का लालच है, जिन्हें अगले चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं विधानसभा और संसदीय सीट, एमएलए और एमपी बनने का लालच है। सिर्फ वही लोग रह गए हैं और सब आम जनता पीछे हट चुकी है। अगर ये आम जनता साथ ना देती तो ब्रजभूषण शरण सिंह जीवित नहीं रह पाते। उनका साथ था, उनका सहयोग था। वो निकलते तो सुबह 5 बजे से उनके घर पर लगी हुई भीड़, ब्रजभूषण भैया आप ठीक हैं, बिल्कुल गलत आरोप लगाए गए, हम नहीं मानते, झूठे आरोप हैं। वो जन समर्थन, वो लाखों की उमड़ती हुई भीड़ें, वो लोगों का प्यार, लोगों के दौड़ते हुए उनके लिए समर्थन, जिसकी वजह से उन्हें साथ मिला। ये सत्य की जीत है। पॉक्सो पर कैंसिलेशन लगना ये भी देश की जीत है, समाज की जीत है, उनके लाखों करोड़ों समर्थकों की जीत है, पार्टी की जीत है, निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकारिता की जीत है, और ये देश के उन सभी की जीत है जिन्होंने इन कानूनों के दुरुपयोग से अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने बेटों, अपने पतियों, अपने को खोया है। उन सब की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।